पवित्र 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 राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद राजाओं के राजा हालेलुया हालेलुया तारीफ 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 हालेलुया स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। प्यारे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु के एक वचन को हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 पद से आगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचनों में देखते हैं कि हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, कम बोलना है, कम क्रोध करना है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन हमें पाप नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि क्रोध जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। अपने अंदर जो भी बैरभाव है, क्रोध है, नफरत है, उसे दूर करना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने देना है। वही है जो हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को मानने वाला बनना है और उसके अनुसार चलने वाला बनना है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, नहीं समझता है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुख दर्पण में देखता है और वो भूल जाता है कि कैसा है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यदि आपको आशीषित होना है तो प्रभु का वचन 25 पद में लिखा है, तो वह जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, इसलिए कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन हमें रहने के लिए कहता है, आचरण करने के लिए कहता है, प्रभु के आज्ञाओं को मानने के लिए कहता है, वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये बहुत ही अच्छा वचन है। इस वचन को आप बार बार पढ़ें, समझें और मसीह जीवन मेरे प्रियो आज्ञाकारिता का जीवन है। जो परमेश्वर हमें कहता है उसको पालन करने का जीवन है। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी बहुत सारी बात हैं, सब बातों परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम आज के शाम की प्रार्थना हम करने पाएंगे। यदि आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, मेरे प्रियो बैरभाव है, आप बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में नहीं है, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते हैं, मेरे प्रियो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रतिदिन हर समय परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना है, पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, ये वचन को पढ़ना इस प्रकार से है जैसे हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहन, अपने बच्चों से हम दिन भर हम बात करते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार उनसे इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता से भी हमें प्रेम करना है क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है।
हर एक चीज़ों के देने वाला परमेश्वर वो है, हमें आशीष से बढ़कर देने वाला, हमारे सुरक्षा करने वाला, हमारे साथ और संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, विशेष तौर से जिनके जीवन में आज बुराइयां हैं, जो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें परेशानियां होती हैं, रुकावट हैं, बाधाएं हैं, क्रोध आती है, गुस्सा आती है। मेरे प्रियो, तो आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो, प्रॉब्लम दूर हो। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सच्चे और अच्छे खुदावन परमेश्वर, आज के संध्याकालीन समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अच्छे वचनों को दिया प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम आशीषित हुए। प्यारे परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, इस बाइबल पाठ को सुने हैं प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु आप में आगे बढ़ने पाएँ। और पिता, विशेष तौर से प्रभु जितने मसीह भाई बहन प्रभु जो बाइबल पढ़ने के लिए जिनका मन नहीं लगता है प्रभु, जिनके जीवन में क्रोध है, गुस्सा है, बैरभाव है प्रभु जी, उनके जीवन से प्रभु हर एक गुस्सा, क्रोध, बैरभाव यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, और उनका मन बाइबल पढ़ने में मन लग सके प्रभु। और जो आपके वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आपकी बातों को नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी पालन, मेरे महान परमेश्वर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचनों को पालन करने वाले हो सकें, वो सुनने वाले ही नहीं प्रभु, लेकिन उसके अनुसार वो चलने वाले हो सकें। मेरे महान परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके कामों में आशीष करें। आपका वचन कहता है प्रभु, जो लोग परमेश्वर पिता आपकी व्यवस्था पर, आपके बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं प्रभु, वो आशीष इसलिए पाते हैं क्योंकि आपके वचनों को नहीं भूलते हैं प्रभु जी। आज से प्रभु आपके वचनों को वो भूलने वाले नहीं प्रभु, लेकिन उसे परमेश्वर पिता जिस प्रकार कोई भी चीज़ को, कीमती चीज़ को, इस संसार के उस चीज़ों को वो अच्छे से रखते हैं, ध्यान से रखते हैं, जिस प्रकार सोना चांदी को मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये आपके वचनों को भी अपने जीवन में गांठ बांध कर रखने पाएँ, इनके मुख से कभी दूर ना हो, इनके जीवन से कभी दूर ना हो। उठते बैठते चलते फिरते मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन इनके जीवन का हार हो जाने पाए, इनके चरित्र में आ जाए, इनका स्वभाव में आ जाए प्रभु, और ताकि प्रभु ये परिवार का उद्धार हो सके, क्योंकि आपका वचन में लिखा है प्रभु जी। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके उद्धार एक एक व्यक्तियों को चाहिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कोई भी प्रभु जी नाश ना हो, परंतु आपके स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो। धन्यवाद प्रभु, आज के संध्याकालीन प्रार्थना में आपने हमें आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दिन प्रतिदिन प्रभु अनसंस करके हम आगे आप में आगे बढ़ने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। आज के रात्रि में एक प्रियजनों को आप आशीष करें। यदि कोई भी पिता दुख और तकलीफों में है प्रभु, तो उन्हें पिता परमेश्वर आप चंगाई दें। अभी इस समय प्रभु उनके देश से हर एक दर्द, हर एक दुख, हर एक चिंता, हर एक फिक्र यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु। आज के रात्रि में एक एक भाई बहन, माता पिताओं को, बच्चों को, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक को आप संभाल कर रखिए। आपके अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद। आगे के समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।